हेलो फ्रेंड्स, इडुनावा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। आसान शब्दों में आप इसे याद रखिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग, डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिलिकॉन वैली। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पर रहा है सिलिकॉन वैली। ईआईयू द्वारा हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है वियना। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक, नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेड्स एलएडीसीएस लागू किया है? उत्तर प्रदेश। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य गोपी को। फीफा ने आगामी अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। फिजी देश किस देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा? इजराइल में। फिजी देश इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। भारतीय वायुसेना ने रन विजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया है। भारतीय वायुसेना ने रन विजय अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रयागराज में किया है। कहाँ एक नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई? लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। एक नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई लद्दाख और जम्मू कश्मीर। किस राज्य में हाल ही में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक पुरातत्वविद द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा है? टाटा पावर। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड टाटा पावर। किस देश ने नस्ली दवाओं एमडीएमए साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने नस्ली दवाओं एमडीएमए साइलोसाइबिन को ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में किस मिशन की शुरुआत की है? सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? श्रीलंका में। श्रीलंका के पार्लियामेंट में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। न्यूजीलैंड देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? स्मॉल प्लास्टिक बैग्स पे। ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार 2023। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? माइकल रोसेन को, जो ब्रिटिश लेखक है। किसको भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? ड्रीम 11। किसको ऑडी कंपनी ने मैनेजिंग बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? गरनॉट डॉलनर को। गरनॉट डॉलनर, डॉलर से याद रखिए, डॉलनर। ऑडी जिसके पास ज्यादा डॉलर वो ऑडी लेता है, तो याद रखिएगा ऑडी डॉलनर। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक के साथ हो गया है? एचडीएफसी बैंक का। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड का विलय एचडीएफसी बैंक में हो गया है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजित पवार ने। किसने? अजित पवार ने महाराष्ट्र के राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है। ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया है? मैरी कॉम को। किस भारतीय बॉक्सर यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन के रूप में नामित किया गया? मैरी कॉम को।
अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को क्या नाम दिया गया है? LF मोड ए। LF मोड ए। भारत के किस यूनियन IIT मिनिस्टर ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री के साथ साथ ये IT मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? मिलेनियम सिटी सेंटर। मिलेनियम सिटी सेंटर। ये DMRC जो पटना मेट्रो को बना रहा है। किस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी ने 999 रुपये की कीमत का 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च किया है। किस राज्य में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ? हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में। किस देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर एयर स्ट्राइक की है? इजराइल। इजराइल देश की एयरफोर्स ने फिलिस्तीन के जेनिन शहर पर, जेनिन शहर कहाँ है पूछा जा सकता है, ये फिलिस्तीन में है, जहां पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में किया गया? कोलकाता में। डूरंड कप कौन खेल से संबंध है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह धट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया? राजिंदर सिंह धट्ट को, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक है। किसने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है? PM प्रसाद। PM प्रसाद कोल इंडिया के चेयरमैन। डेलोइट ने अनुभवी पेशेवर किसको अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? मनोज कोहली को। डेलोइट ने। UAE भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ अबू धाबी में। UAE भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया अबू धाबी। वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में GST संग्रह, GST कलेक्शन 12% से बढ़कर कितना हो गया है? 1.61 लाख करोड़ रुपए। 1.61 लाख करोड़ रुपए। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? अतुल आनंद। अतुल आनंद सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव बने। किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया है? झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला। किस राज्य सरकार ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती? हरियाणा। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 126। और पहला स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे? बंदरों के लिए। बंदरों के लिए उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में एक समर्पित फॉरेस्ट बनाए जाएंगे, डेडिकेटेड फॉरेस्ट। किसको WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को। ऐसे क्वेश्चन BPSC पूछ सकता है। जारी ICC विमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? C अट्टापट्टू ने जारी ICC विमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका की किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? C अट्टापट्टू। नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? मधुमास हॉस्टल का। किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? बिहार में। किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। लेफ्टिनेंट जनरल LG MU नायर ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टेम। आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो संभावित कैंसर पदार्थ, इसे घोषित किया गया WHO के द्वारा। भारत के यूनियन IIT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया है? 6G इंटरनेट अलायंस।
132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? कोलकाता में। ये डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू कप ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया जाएगा? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्चुअल समिट। किस देश ने नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की? यूनाइटेड अरब अमीरात। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? माना पटेल ने। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल। तो याद रखिएगा, ब्रेक स्ट्रोक किससे संबंधित है? ये स्विमिंग से, तैराकी से। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया है क्यू डोंगेयू को। 32वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। सैफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खिताब किसने जीता है? भारत ने। कितनी बार? 9वीं बार जीता है। किसको हरा करके? ये कुवैत को हरा करके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर को चुना गया है। एसोचैम बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? NMDC को। कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन में 49% हिस्सेदारी बेचेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक क्रेडिट कार्ड शाखा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन में 49% हिस्सेदारी बेचेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? स्मृति जुबिन ईरानी जी। किस राज्य में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया है? गुजरात राज्य में। किसके नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? निकाहत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन के नेतृत्व में 13 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम एशियाई खेल 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, मुक्केबाजी से जुड़ी हुई दोनों। किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है? भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने एशियाई मिश्रित युगल चैंपियनशिप जीती है। PM मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर शुरू की गई? चेन्नई में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 68वां। हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? 2750 रुपया। हरियाणा राज्य सरकार ने कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तंजानिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किसको नए कार्य निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? P वासुदेवन को RBI ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भारत पे ने किसको अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO नियुक्त किया है? पंकज गोयल को। भारत पे पंकज गोयल। किसने FPSB इंडिया के नए CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कृष्णा मिश्रा FPSB ADI के इंडिया के नए CEO। FPSB इंडिया के नए CEO कृष्णा मिश्रा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसका शुभारंभ किया है? सिंगल विंडो NCC कैडेटों का। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई का सम्मेलन आयोजित हुआ कोलंबो में। किस देश की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? नीदरलैंड। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की और बाद में फिर से इसने PM शेख हसीना के कहने पे वापस संन्यास की घोषणा को खारिज किया? तमीम इकबाल।
हाल ही में किसने एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार सिंह। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? आउटरीच कार्यक्रम। आउटरीच कार्यक्रम इंडियन नेवी लद्दाख में। किसने कोची केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है? पिरामल फाइनेंस ने। पिरामल फाइनेंस ने कोचीन केरल में पहली महिला शाखा ओपन की है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 10 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़ में। मल्लपुरम केरल के प्रसिद्ध किस चित्रकार का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? नंबूथिरी। नंबूथिरी का जो क्या है, ये पेंटर है। नंबूथिरी, ध्यान रखिए, पेंटर है जिनके 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये मल्लपुरम केरल की है। और छत्तीसगढ़ में मोदी ने 10 नई परियोजनाओं का आधारशिला रखा है। हरियाणा राज्य में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, हरियाणा सरकार। किसने आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नीरजा प्रभाकर। नीरजा प्रभाकर ने आईसीएआर के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? हाथी परिवार पर्यावरण। हाथी परिवार पर्यावरण किसको मिला? ये कार्तिकी गोंजाल्विस को यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ग्लोबल शतरंज लीग, ग्लोबल चेस लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन सबसे पहले दुबई में किया जाएगा। किस राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? भारत। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया। P-8I विमान पूछ सकता है किसका है? ये भारत का है। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? महाराष्ट्र। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, जहां के श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। नाथ कॉरिडोर कहाँ विकसित होगा? उत्तर प्रदेश के बरेली में। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंजुम मौदगिल को। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए और ऑपरेशन कावेरी शुरुआत किया गया साउथ सुडान से लोगों को बचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में। भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू आयात की अनुमति दी है? भूटान। भारत ने वर्ष 2024 तक भूटान को आलू आयात करने की अनुमति दी है। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? ताइवान के द्वारा। भारत के मुंबई शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा ताइवान के द्वारा। कौन तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बन गया, इंश्योरेंस गांव बन गया है? मुखरा। मुखरा कहाँ है? तेलंगाना गांव में। फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज। फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किस बैंक में के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक के साथ। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। भारत देश किसमें शामिल हुआ है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में भारत शामिल हुआ है। नीदरलैंड के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? मार्क रूट ने। मार्क रूट ने, नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उसने इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? के राजारामन। के राजारामन। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। किस युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे किससे जुड़े हैं? ये तीरंदाजी से जुड़े हैं, जो रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए क्या लॉन्च किया है? ग्रेडिंग इंडेक्स। ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के प्रदर्शन के लिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया है? ब्रिंदा ग्रोवर को। UNHRC ने यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य ब्रिंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है।
किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के लिए एनईएसएल के साथ समझौता किया? इंडियन बैंक ने। इंडियन बैंक प्रोजेक्ट वेव। एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? एसके सिंह एनजीटी का अध्यक्ष। और ध्यान रखिएगा एनके सिंह कौन है? एनके सिंह नंद किशोर सिंह, ये फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, 15वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है और ये 280 आर्टिकल में वर्णित है। स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी है, स्पेस एक्स को किस देश ने इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है? मंगोलिया ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस दिया है। डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ईएसए के साथ। भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए किस देश ने समझौता किया? पनामा शहर ने भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता किया। किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? गुजरात में। काकरापार गुजरात में, रावतभाटा राजस्थान। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा एमएफआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बाजार बन गया है? कर्नाटक। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बन गया है? कर्नाटक। किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री ओपन सोर्स है, ये काइलिन लॉन्च किया चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश की है? बिहार के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। रूस की ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं जीके सती। रूस की ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट में निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय जीके सती बने हैं। किस राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीशा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? ओडिशा के एक न्यूज चैनल ने लीशा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। 50वीं जीएसटी काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देनों में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? 28% जीएसटी एंटरटेनमेंट का है सोर्स। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देनों में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया है? 28%। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के किस स्पिनर को चुना गया है? बानिंदु हसरंगा को। और एसएल गार्डनर को ऑस्ट्रेलिया को जो महिला में चुना गया है। किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया? राजस्थान ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किसको लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम भारत देश के एम्बेसडर के रूप में लिथुआनिया में नियुक्त किए गए हैं। किसने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है? अनीता भरत शाह कलर्स ऑफ डिवोशन। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने 11 मेडल जीते हैं। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड। भारत और अमेरिका किस देश ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड किया है? यह भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया है। हाल ही में कहां में दुनिया की पहली मानव रिमोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। जिनेवा एक शहर है जो स्विट्जरलैंड में है। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस के डायरेक्टर कौन बनी है? प्रोफेसर प्रीति अधलायाम। प्रोफेसर प्रीति याद रखिए, प्रीति आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस की डायरेक्टर बनी है। भारत और किस देश ने रुपये में द्विपक्षीय बायलैटरल ट्रेड शुरू किया है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने रुपया में बायलैटरल ट्रेड शुरू किया है डॉलर के इंपोर्ट को कम करने के लिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मलेशिया के कुआलालंपुर में हेल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस का उद्घाटन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
रेज रेपे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? मलेशिया में। रेजर पे ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? मलेशिया में। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति याराजी ने। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है ज्योति याराजी ने। किसने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है? आईएनएस सुनैना ने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना है? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू बन गया है। किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में आईएफसी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? बैंक ऑफ इंडिया। गिफ्ट सिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? 26। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? 26। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय ने। आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन रेडबुल के खिलाड़ी हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टापन। अभिनव शाह और गौतम भनोट ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अभिनव शाह और गौतम भनोट ये आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहां हुई? सिंगापुर में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हुई। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव, कार्बन फ्री विलेज विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। कार्बन न्यूट्रल विलेज भिवंडी में, महाराष्ट्र में। यह क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है? अजय बंगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डेनिस फ्रांसिस्को। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बीपीएससी ने ये यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष 77वें अध्यक्ष के रूप में पूछा था अब्दुल्ला हामिद के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा की है? नाइजीरिया ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। नाइजीरिया। कौन केरल राज्य के हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस केरला हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में भी खोला जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। कहां का आईजीआई एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का जो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। किस राज्य में ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? गोवा है जो ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। किस राज्य में गज कोथा अभियान शुरू किया गया? असम में। गज कोथा अभियान शुरू किया गया असम में। किस मराठी अभिनेता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? रविंद्र महाजनी। किसने नोटबुक एलएम नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है? गूगल ने नोटबुक एलएम नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है गूगल। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है इरीना घोष।
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनी है एरिना घोष। रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एफएसएसआई के साथ समझौता किया। किसको डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डॉक्टर थानी अल जायदी। डॉक्टर थानी अल जायदी को डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसने आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? कमलजीत ने। कमलजीत ने ये कौन से कमलजीत किससे संबंधित है? शूटिंग से। आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। कौन मेडल? गोल्ड मेडल। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम, ब्रिक्स अर्बेनाइजेशन फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। किस मशहूर पंजाबी गायक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुरिंदर सिंधा का। सुरिंदर सिंधा। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? रूस ने। किस राज्य सरकार ने बीसीईआईपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब। पंजाब सरकार ने बीसीईआईपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन, टी से टाटा याद रखिएगा। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के एमडी और सीईओ। किस राज्य सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर देगी। राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनी है फांगनोन कोन्याक। फांगनोन कोन्याक। कहां को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया? नागालैंड को। नागालैंड राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया। किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राकेश पाल को। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25th डायरेक्टर जनरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक विमोचन किया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुजरात। गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? थलपिल प्रदीप। थलपिल प्रदीप ने। थलपिल प्रदीप। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ निवृत्ति राय बनी है। निवृत्ति राय इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत में बनेगा। कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों हेरिटेज ट्री के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता घोषणा की? ओडिशा ने। ओडिशा सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता घोषणा की। सबसे ज्यादा पीवीटीजी जो ओडिशा में है, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो टोटल भारत में कितने हैं? 75 हैं और सबसे ज्यादा ओडिशा है। ये टोटल भारत के 18 राज्यों में रहते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था और हाल ही में दरोगा मध्य निषेध के द्वारा पूछा भी गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने, इंडियन ओलंपिक कमीशन ने किस रेसलर की एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? बजरंग पुनिया को। भारतीय ओलंपिक संघ ने बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। किसने हंगरी के सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने हंगरी के सुपर जीएम ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है? श्रीलंका। किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया? चीन में। किस आईआईटी भारतीय विश्व मामलों की कौन सी आईआईटी भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है। आरबीआई ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। स्पेनिश ग्रेड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन। मैक्स याद रखेगा, मैक्स। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स।
जिसके कप्तान धोनी है। हाल ही में गुइलिन वेरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई पेरू में। किसके कारण? गुइलिन वेरे सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल हेल्थ इमरजेंसी पेरू में घोषणा की गई। राजस्थान ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसने? राजस्थान ने। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां खोला जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? सिक्किम है जो शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पे रहा है। हाल ही में भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहां शुरू किया है? तमिलनाडु में। 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु में शुरू किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की? थाईलैंड के प्रधानमंत्री राजनीति से संन्यास की घोषणा की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को। वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया गया 12 जुलाई को। एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? अभिजीत चक्रवर्ती एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ। किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। सारिका भारद्वाज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ए फूल्स जर्नी। सारिका भारद्वाज। किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? नीति आयोग ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया, जिसमें बिहार का सबसे अंतिम पायदान पे है। आईआईटी रुड़की द्वारा किसको खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कनिष्क विश्वास को खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया आईआईटी रुड़की द्वारा। किसने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है? नमदा कला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखिएगा, नमदा कला जम्मू कश्मीर राज्य की कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया है। हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया ब्राजील में। किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर कैशलेस पेमेंट की शुरुआत की है, मतलब ऑनलाइन। किस ट्रॉफी का खिताब दक्षिण क्षेत्र ने जीता है? दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब दक्षिण क्षेत्र साउथ जोन ने जीता है। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया? समीना सिंह को भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर जो हैं उसको अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड चेस डे। विश्व शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई। भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया? इंडिया। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया है? इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाई जा रही है? गुजरात में। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है? अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। हाल ही में किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई। किस राज्य ने 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव का उद्घाटन किया है? श्रीनगर। कौन सा राज्य कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया है? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य है जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से पीछे हट गया। किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सात्विक साईराज पूछ सकता है कि किस खेल से संबंध है इनका, तो यह बैडमिंटन से। सात्विक साईराज ने सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाया।
हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? सेवेलियर अवार्ड से। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम जो संगीतकार हैं उसको सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। किसको एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ नियुक्त किए गए हैं? राजय कुमार सिन्हा एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ नियुक्त किए गए राजय कुमार सिन्हा। किसने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में किसके नाम पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस चौथी मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू हुई? G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की चौथी मंत्रियों की बैठक इंदौर में शुरू हुई। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी गई है चेन्नई सुपर किंग्स। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा कौन सी एयरलाइन कंपनी को फिर से संचालन शुरू करने की अनुमति दी है? गो फास्ट को डीजीसीए द्वारा फिर से संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले हाल ही में इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड। पहले कौन है? जेम्स एंडरसन। हाल ही में दूरसंचार विभाग आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए कौन सा सिस्टम का परीक्षण करेगा? सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम। हाल ही में होने वाली वायु सेना दिवस परेड का आयोजन कहां पर किया जाएगा? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ बनाए गए हैं राजय कुमार सिन्हा। कौन खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में टाटा ग्रुप कहां ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? यूनाइटेड किंगडम में। कौन करेगा? टाटा ग्रुप ईवी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री यूनाइटेड किंगडम में। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन से पे है? तमिलनाडु। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है, या निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसमें तमिलनाडु को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया? अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है? सिंप्लीफाई ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%। एडीबी। भारत और इंडोनेशिया के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे। भारत और इंडोनेशिया MPX। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव का उद्घाटन किया गया श्रीनगर में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है? केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है। वर्ष 2023 में किस राज्य में भारतीय वायुसेना दिवस परेड और एयर शो का आयोजन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। किसको सोमालिया देश में भारत देश के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नामग्या खम्पा सोमालिया देश की में भारत की एम्बेसडर। किसको इंडोनेशिया देश में भारत देश के एम्बेसडर नियुक्त किया है? संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया में भारत के एम्बेसडर बने हैं। कौन सा राज्य सरकार न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली। किसको LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर MD या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सतपाल बानू LIC का प्रबंध निदेशक सतपाल बानू। जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में प्रथम स्थान लंदन को प्राप्त हुआ है। QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज लंदन। किस राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एकेडमी स्थापना की जाएगी? बिहार में।
किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में और पश्चिम बंगाल में। यहां ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है अगरतला, जो त्रिपुरा की राजधानी है, पश्चिम बंगाल गलत है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया है? गुजरात ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया है। राजस्थान सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जारी किया है, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है राजस्थान। मिशन ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। कौन अमेरिका देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है? एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी जो अमेरिका देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। किस मंत्री ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार कम्युनिटी रेडियो प्राइज प्रदान किए हैं? अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में ओडिशा के कौन 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए? नवीन पटनायक। 23 साल और 139 दिन। अमेरिका ने यूक्रेन को $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा। अमेरिका यूक्रेन को $400 बिलियन का सैन्य सहायता पैकेज देगा। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बने? विराट कोहली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन त्रिपुरा अगरतला में किया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा मालदीव में। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। कहां के राष्ट्रपति भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है? ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया। किस देश में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन शुरू हुआ है। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे सांची स्तूप भी पाया गया है खजुराहो में, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 14 शहरों में कितनी नगर वाटिका विकसित की जाएगी? 351। किस राज्य सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? झारखंड। झारखंड सरकार ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन देश के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया? मोच्छा राय को। किसका एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भाईखला रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया यूनेस्को के द्वारा? यह भाईखला रेलवे स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। हाल ही में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया मैंग्रोव को संरक्षण करने के लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था साइक्लिकल इकोनॉमी इंडस्ट्री के लिए किसका शुभारंभ किया है? गठबंधन आईसीआईसीआई के द्वारा गठबंधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सरकार के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 27 जुलाई को। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण लखनऊ में किया गया। हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। किस देश के संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला अधिकार मिला है? इजराइल। इजराइल देश के संसद में न्यायपालिका जुडिशियरी के अधिकार छीनने वाला अधिकार मिल गया है। कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दिया है? कंबोडिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? दक्षिण अफ्रीका में प्रभात कुमार।
कहाँ के वायाकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? मुंबई के। मुंबई में ये कहा है? वायाकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। इरशाद अहमद सीरिया में भारत के अगला राजदूत बनेंगे। एशियाई पेंट्स ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में आर को नियुक्त किया है। एशियन पेंट्स के कंपनी के अध्यक्ष बने हैं आर। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? प्रेम प्रकाश को। प्रेम प्रकाश लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर कूप कर राष्ट्रपति को हटा दिया है? नाइजर ने, जो अफ्रीकी देश है, उसने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? नागालैंड की। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति को आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की है? अमित शाह ने। मेरा गांव मेरी धरोहर, माई विलेज माई हेरिटेज, अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। किस देश ने रूबेला वायरस के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? भूटान ने रूबेला के सफल उन्मूलन, यहां से सफाई पूरी तरह से खत्म की घोषणा की है भूटान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 6 EMRS का उद्घाटन किया राजस्थान में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या घट गई है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जापान देश की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है। किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? रुचिरा कंबोज। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? डेनमार्क जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? सेमीकंडक्टर इंडिया का उद्घाटन किया है गुजरात में। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तम सिंह हॉकी से खेलते हैं। एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एशियाई, उत्तर प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली शहर में हुआ। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में हुआ। भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत बने हैं 83rd ग्रैंड मास्टर, जो शतरंज में बनते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया। उसका नाम क्या है? कार्यकारी निदेशक बनाया गया वो एसके मिश्रा को बनाया गया। एसके मिश्रा ईडी के कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। सिनेड ओ कॉनर का निधन हुए वे कौन थी? गायिका थी। सिनेड ओ कॉनर का निधन हुए वे कौन थी? गायिका थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर की शुरुआत कहाँ हुआ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर की शुरुआत नोएडा में हुआ है। तो इस तरीके से हमने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देख ले। आने वाले 69 बीपीएससी पीटी में आपको ढेर सारी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही के 2 से 3 महीने लास्ट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आप ध्यान से इसको देखिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें। खुद अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।